मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी वुज़ू करे और अच्छी तरह करे, यानी उसके सुनन व मुस्तहबात की रियायत के साथ, तो उसके सगीरा गुनाह उसके बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। तशरीह: इस हदीस में भी वुज़ू की फजीलत और तहारत की बड़ाई बयान की गई है और ये बताया गया है कि वुज़ू करना दर हकीकत अपने गुनाहों को अपने जिस्म से धोना है। जो जितनी अच्छी तरह वुज़ू करेगा, उसके उतने ही गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। और फिर बतौर मुबालगा के फरमाया गया है कि वुज़ू करने वाले के नाखूनों के नीचे के गुनाह भी वुज़ू करने से निकल जाते हैं, यानी वुज़ू करने के बाद उसको ना सिर्फ ये कि ज़ाहिरी पाकी और तहारत हासिल होती है, बल्कि वो गुनाहों से भी खूब पाक हो जाता है। ये जुमला बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारे यहाँ ये मुहावरा बोला जाता है कि तुम्हारी शेखी नाक की राह निकाल। आगाज़ खबरें में नजर आज की सुर्खियों पर। भूभारती के तहत मौसूल होने वाली जुमला दरख्वास्तों को ओहदेदारान संजीदगी से लें और अराजी तनाज़ात को फौरन हल करें। जिला कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी। एक 101 बरखी ट्रांसफार्मर्स को तोड़कर कॉपर कॉइल का सरखा करने वाली बैन रियासती सारिखों की टोली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। नमाज़े इस्तिस्का के फौरन बाद बैतुल्लाह में मौसलाधार बारिश, मक्के मुकर्रमा में रहमत के रूह परवर मनासिर। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी ने रेवेन्यू हुक्काम को हिदायत दी कि वो भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और सदाबई नामा की दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करें और मशवरा दिया कि अगर दरख्वास्तें मुस्तरद होती है तो इसकी वजूहत वाज़ेह तौर पर बयान कीजिए और हिदायत दी कि सदाबई नामा की दरख्वास्तें फौरी तौर पर सब कलेक्टर और RDO दफ्तर को रवाना की जाए। जिला कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी ने रेवेन्यू हुक्काम को हिदायत दी कि वो भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और सदाबई नामा की दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करें। हफ्ते को कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सब कलेक्टर्स, RDO और तहसीलदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने हर मंडल में भूभारती दरख्वास्तों को हल करने के लिए किए गए इक़दाम के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के जल्द अज जल्द हल को तरजीह दी जाए और दरख्वास्तें 2 दिन में हल की जाए। उन्होंने कहा कि हर अहल दरख्वास्त गुजार के साथ इंसाफ किया जाए ताकि हुकूमत की जानिब से सदाबीनामा के जरिए जमीन खरीदने वालों को मालिकाना हुकूक फ्राहम करने की नेक नियति के साथ लाए गए भूभारती एक्ट का मकसद पूरा हो। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि सदाबीनामा की दरख्वास्तों को मामूली वजूहात की बिना पर मुस्तरद नहीं किया जाए और मशवरा दिया कि हुकूमती रहनुमा खतूत पर बगैर किसी नाकामी के अमल किया जाए और अगर दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाए तो इसकी वजूहात वाज़ेह तौर पर बयान की जाए। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि सदाबीनामा की दरख्वास्तों को फौरी तौर पर सब कलेक्टर और RDO दफातर को रवाना किए जाए। दरियासना इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक नजरसानी की तैयारी के खुसूसी अमल के एक हिस्से के तौर पर कलेक्टर ने तजवीज दी कि वोटर लिस्टों की नक्शे साजी को वक्त पर मुकम्मल किया जाए और इसमें गलतियों की कोई गुंजाइश न हो। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, सब कलेक्टर्स विकास महताब, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, तमाम मंडलों के तहसीलदार मौजूद थे। निजामाबाद शहर के करीब सारंगपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़िले के लिए मंजूर शुदा ज़राई कॉलेज के क़याम की तैयारियां शुरू हो गई। इसके साथ बताया जाता है कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए पहले मख्तस ज़मीनों पर ज़राई कॉलेज क़ायम किया जाएगा। ज़राई यूनिवर्सिटी निजामाबाद ज़िले के मरकज़ में ही क़ायम होने जा रही सारंगपुर के मज़ाफ़ात में BID कॉलेज के अहाते में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोशिशें जारी है। बताया जाता है कि महकमा हायर एजुकेशन ने इस हद तक तजावीज़ भी तैयार कर ली है।
हुकूमत के चीफ एडवाइजर सुदर्शन रेड्डी ने अहाते का मुआयना किया। हुकूमत ने इससे कबल सारंगपुर इलाके में शीरपुर के मज़ाफ़ाती इलाके में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ अराजी मख्तस की थी। यहाँ तेलंगाना यूनिवर्सिटी बीएड और एमडी कोर्स का इनेकाद करती है। कैंपस में तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजिमीन के मुसलसिल आने से वहाँ का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। ऐसी तनकीदें हैं कि यूनिवर्सिटी के हुक्काम भी कभी इस तरफ नहीं देखते। रियासती हुकूमत ने जिले को एक ज़राई यूनिवर्सिटी की मंजूरी दी है। सुदर्शन रेड्डी ने इस मामले में पहल की। हुकूमत जिसने यूनिवर्सिटी को जिले के लिए मंजूर किया, ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि ये कहाँ कायम की जाएगी। इस वजह से इब्तिदाई तौर पर यह ख्याल किया गया है कि ज़राई यूनिवर्सिटी तेलंगाना यूनिवर्सिटी की अराजी पर वाक़ होनी चाहिए। लेकिन पहले से कायम इंजीनियरिंग कॉलेज के तनाजिर में सारंगपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस इस सोच के साथ सामने आया कि अगर ज़राई यूनिवर्सिटी कायम हो जाती है तो मरकज़ कैंपस भी तंग हो सकता है। हुकूमत इस सारी ज़राई यूनिवर्सिटी को दस्तयाब करने की उम्मीद के साथ मौजूदा बीएड का हुसूल और एमएड कॉलेज की इमारतें नागुरेज हो चुकी है। बरखी ट्रांसफार्मर्स को तोड़कर ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल का सरखा करने वाली बैन रियासती सारिखों की टोली के 5 सारिखों और 3 चोरी का कॉपर खरीदी करने वाले जुमला 8 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 40 किलो कॉपर, 5,50,000 नगद, 2 स्कूटी, 6 सेलफोन पुलिस ने किया जब्त। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। पुलिस कमिश्नर ने 8 मुलजिमीन जो बरखी ट्रांसफार्मर्स को तोड़कर कॉपर कॉइल का सरखा करने में मुलविस है, मीडिया के सामने पेश करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि इंदलवई में बरखी ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल का सरखा करने वाले 5 रुकनी बैन रियासती सारिखों की टोली को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद चोरी का कॉपर खरीदने वाले 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीपी ने मजीद बताया कि ये बैन रियासती टोली ने अब तक इंदलवई, दरपली, डिचपली, मेंडोरा, मुपकाल, मोरताड़, बोधन रूरल, वर्नी, नवीपेट में जुमला 101 के ट्रांसफार्मर्स को तोड़कर कॉपर कॉइल का सरखा करने में मुलविस है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की क़ियादत में खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी और पक्की इत्तला पर इस गिरोह को इंदलवई से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 40 किलो कॉपर कॉइल और 5,50,000 नगद सेलफोन्स जब्ती किए गए और अदालत में पेश करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद ने इजहार किया और बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन की सताइश की। ఈవినింగ్ ఇందల్వాయి పోలీసులు వారు ఇన్ఫర్మేషన్ మీద చెకింగ్ చేస్తుంటే ఒక ముఠాను పట్టుకోవడం జరిగింది. టోటల్ 8 మంది పట్టుకోవడం జరిగింది. 2 బైక్స్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు చూపించినట్టు 40 కేజీల వరకు కాపర్ కాయిల్స్, మళ్ళీ రీసెంట్గా దొంగతనమైన ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాపర్ కాయిల్స్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారని తెలిసి ఇన్ఫర్మేషన్తో పట్టుకోవడంలో వాళ్ళ దగ్గర 40 కేజీల కాపర్ కాయిల్స్ ఇంకా 5 లక్షల క్యాష్ వరకు జప్తు చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ మోడల్స్ ఏంటి అంటే ఊరు చివర్లలో ఎవరైతే జనాలు తిరగని ప్లేసెస్లో ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి రాత్రిపూట సాయంత్రం కల్లా అక్కడికి వెళ్ళి చీకట్లో దాక్కుని రాత్రి వెళ్ళి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని కింద పడేసి దాంట్లో ఉన్న కాపర్ కాయిల్ దొంగతనం చేసుకుంటూ వెళ్ళి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వీళ్ళకి రిసీవర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే వీళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఉన్నారు. మీకు లిస్ట్ ఇచ్చిన నిందితుల ప్రకారం చూస్తే ఒకతను హర్బీర్ శర్మ అనే అతను ఉత్తరప్రదేశ్ అతను, తుంబరే సుధాకర్ అతను మహారాష్ట్ర అతను మెయిన్ అక్యూజ్. ఇతనే మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా జమ చేసి ఇటువంటి కార్యకలాపాలు చేయడం ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత అలీ మహమ్మద్ అలియాస్ రాజు నాయక్, ఇతను గుంటూరు జిల్లా వాసి. అట్లానే ఎడల వెంకటేశ్వరరావు అనే అతను ప్రకాశం జిల్లా. షాపల్లి రవీందర్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. లింగప్ప కర్ణాటక, అసలు నేటివ్ వచ్చి కర్ణాటక రాష్ట్రం కానీ ప్రస్తుతం మనోహరాబాద్ మెదక్లో ఉంటున్నాడు, ఇతను రిసీవర్. తర్వాత గాజుల శ్రీశైలం మేడ్చల్ ఇతను రిసీవర్. మహమ్మద్ హైదర్ అలీ ఇతను ముషీరాబాద్లో ఉంటాడు, ఇతను రిసీవర్. ఈ రిసీవర్స్ ఏంటంటే దొంగలించి వచ్చిన ఈ కాపర్ సామాన్లు వాళ్ళు తీసుకుని దానికి డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ గ్యాంగ్ అంతా బేసికల్లీ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ హైదరాబాద్లో ఉండి సడన్గా వచ్చి ఇక్కడ
అఫెన్స్ చేసి దొంగతనం చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉండేది. नमाज इस्तिस्का के फौरन बाद मक्का मुकर्रमा में मौसलाधार बारिश मस्जिदुल हरम के रूह परवर मनाजिर दिलों को छू गए. नमाज इस्तिस्का की अदायगी के कुछ ही वक्त बाद मक्के मुकर्रमा में अचानक बारिश का आगाज हुआ तो मस्जिदुल हरम का मंजर निहायत रूहानी कैफियत इख्तियार कर गया. हफ्ते की सुबह नमाज फजर के बाद बरसने वाली बारिश ने फिजा को मुअत्तर कर दिया, मगर उम्रा अदा करने वाले लाखों जायरीन ने अपने मामूलाती इबादत में कोई वक्फा नहीं आने दिया. तवाफ़े काबा, दुआओं और जिक्र इलाही के दरमियान बारिश की ठंडी बूंदे इबादत गुजारों के लिए गैर मामूली रूहानी तजुर्बा साबित हुई, जिनकी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गई. मक्का ही नहीं मदीने मुनव्वरा में भी जायरीन और मुकामी बाशिंदों ने बारिश के दौरान नमाज जुमा की अदायगी का मुनफरिद मौका पाया. सऊदी मीडिया के मुताबिक मुमलिकत के कई इलाके जिनमें मक्का, मदीना, असीर और दारुल हुकूमत रियाज शामिल है, गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश के सिलसिले में घिरे हुए हैं. बारिश के बाज हदे निगाह कम होने पर सऊदी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने ड्राइवरों से अपील की है कि वो मोहतात ड्राइविंग इख्तियार करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला बरकरार रखें. इसके साथ सऊदी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने मजीद बारिश और मुमकिना शदीद मौसमी हालात के हवाले से इंतबाह भी जारी किया है. वाज़ेह है कि जुमेरात के रोज पूरे सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी, जो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर मुनक़िद हुई. खित्ते के दीगर मुमालिक खुसूसन कुवैत और खतर में भी इसी नौयत की दुआएं की गई. एमआईएम भोदन सदर मीर इलियास अली की क़यादत में एमआईएम भोदन यूनिट की हैदराबाद दारुल सलाम में एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से खुसूसी मुलाकात. बिहार में एमआईएम की 5 नशिस्तों पर कामयाबी और जुबली हिल्स में कांग्रेस की जीत में एमआईएम की हिकमत अमली और अहम किरदार पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को दी मुबारकबाद, तहनीत पेश की. मुलाकात करने वालों में अब्दुल रहमान सीनियर बीआरएस कायद और साबिक एमएलए शकील आमिर के करीबी दोस्त भी शामिल. बीआरएस को एक और झटका लगने के आसार. बिहार असेंबली इंतखाबात में बिहार सीमांचल में एमआईएम ने अपना डंका बजाया और 5 असेंबली हलकों पर शानदार कामयाबी हासिल की, जिसके बाद एमआईएम कैडर में जोश व खरोश नजर आ रहा. बोधन एमआईएम यूनिट ने बोधन एमआईएम सदर मीर इलियास अली की क़यादत में जनरल सेक्रेटरी अहमद बिन मोहसिन, जिला मोतमद अब्दुल समी की हमरा एक वफद की शक्ल में हैदराबाद दारुल सलाम में एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से खुसूसी मुलाकात की और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए बिहार में कामयाबी और जुबली हिल्स में हिकमत अमली पर दिली मुबारकबाद पेश की. एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवामी खिदमत और मसाइल पर काम करने और आने वाले बल्दी व लोकल बॉडी इंतखाबात की तैयारी की हिदायत की. आज बोधन वफद जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के लिए पहुंचा था, इस वफद में बीआरएस के सीनियर कायद व साबिका बोधन एमएलए शकील आमिर के करीबी रुफका में शुमार किए जाने वाले अब्दुल रहमान भी शामिल थे, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद दी. सीनियर कायद की मुलाकात पर बोधन बीआरएस का खिला मुकम्मल खाली होने और बीआरएस को मजीद एक और झटका लगने के आसार नजर आ रहे हैं. साइबर मुजरिमों ने एक किसान को धोखा दिया. उन्होंने एक ऑनलाइन लिंक भेजा और किसान के बैंक अकाउंट से 96,000 रुपये का सफाया कर दिया. मुतासरा शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश कर रही. कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल के चिंचोली के किसान श्रीनिवास साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ. इसके फोन पर एक लिंक भेजने वाले हैकर्स ने सेकंड्स में इसका बैंक अकाउंट खाली कर दिया. हाल ही में किसान ने धान बेचा था और इसके अकाउंट में 96,000 रुपये जमा कराए गए. मजीद ये कि धोखेबाजों ने इसके अकाउंट से 96,000 रुपये निकाल लिए. जब ये मालूम हुआ कि इसके अकाउंट से रकम निकलवाई गई है, मुतासरा श्रीनिवास बैंक गया और स्टेटमेंट हासिल किया और पता चला कि 96,000 रुपये निकलवाए गए हैं. इसके फौरी तौर पर बीरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही. मंडल చించెల్లి గ్రామం శ్రీనివాస్ నా పేరు. నాకు 7-8 మెసేజ్లు వచ్చినాయి. దానివల్ల కాల్ చేసినాక పొద్దుగాలు లేచి చూసిందాకంటే కాల్ చేస్తే ఫోన్ లేపలేడు, మాట్లాడలేదు. తర్వాత పొద్దుగాలు లేచి చూసిందాకంటే అమౌంట్ మొత్తం పోయినాయి. మొత్తం మీద 96,000 రూపాయలు పోయినాయి. బ్యాంకుకు పోయి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వమంటే అది ఎట్లా పోయినాయి చూపెట్టిన తర్వాత ఆయన చూసిందాకంటే అన్నెట్ నెంబర్కు పోయినాయి. ప్లస్ ఎట్లా సార్ ఇది ఎట్లా కేసు పెట్టాలో ఏం చేయాలి సార్ అంటే స్టేట్మెంట్ తీసుకో అన్నాడు. స్టేట్మెంట్ తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ పోయినా. పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టినా. ఆయన ఆన్లైన్లో చూసి ఫిర్యాదు అయితే
చేసిన తర్వాత అది వస్తే ఒక దబన నీకు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తామని చెప్పారు పోలీస్ స్టేషన్. వరి డబ్బులు పడ్డాయి. పడగానే అవి కొన్ని కట్టినాము, ఇంకా కొన్ని కట్టేది ఉన్నాయి, ఇంకా బాకులు కట్టేది ఉన్నాయి. ఆడ ఉండిపోయినాయి. ఈ బాకులు ఆడ కట్టాలి, ఈ ఎట్లా బతకాలి మేము? మందాగి చచ్చిపోయే టైం వచ్చింది ఇప్పుడు. बांसवाड़ा टाउन सीआई टी श्रीधर ने कहा कि अखबारात अवामी मसाइल की अक्सई करती हैं और इन्हें हल करने में अपना किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि सहाफ़ियों और पुलिस को रोज़मर्रा के काम के दबाव पर काबू पाने के लिए खेलों और वर्जिश पर तवज्जो देनी चाहिए। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में नेशनल प्रेस डे मनाने के लिए बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में पुलिस और प्रेस दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। टाउन सीआई टी श्रीधर ने टॉस करते हुए मैच का आगाज किया। बादशाह सहाफियों और पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें बनाकर क्रिकेट मुकाबले में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए टाउन सीआई टी श्रीधर और प्रेस क्लब के सदर सुधाकर गौड़ ने कहा कि सहाफी और पुलिस माशरे में कलीदी जिम्मेदारियां निभा रहे। उन्होंने याद दिलाया कि वो आवाम के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। टाउन सीआई श्रीधर और रूरल सीआई तिरुपति ने कौमी यौम सहाफत के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। పోలీస్ అండ్ ప్రెస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఆడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరూ చాలా బాగా ఆడుతున్నారు కాబట్టి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి మ్యాచెస్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఒక 1 వీక్లో అట్లా అరేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆడాలని నా కోరిక. అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాను. MRPS डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी पोचाराम ने मुल्क के तमाम लोगों से अपील की कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गागोई पर हमले की मजम्मत करे और इस महीने की 17 तारीख को दिल्ली में मुनक़िद होने वाले दलित इज्जत नफ्स मुजाहरे के प्रोग्राम की कामयाबी पर जोर दिया। कोटगीर पोतंगल मंडलों से दलित इज्जत नफ्स मुजाहरे के प्रोग्राम के तहत MRPS दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए MRPS डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पोचाराम ने कहा कि आइए हम सब मिलकर जमहूरियत की हिफाजत करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गागोई पर हमले की मजम्मत करते हुए MRPS के कौमी सदर M कृष्णा मदिगा ने कहा कि चलो दिल्ली प्रोग्राम मदिगा के जेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पीर को जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और कहा कि वो इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जा रहे। इस मौके पर MRPS रियासत, जिला और मंडल कायदी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज M सुनील कुमार ने कहा कि गरीबों के लिए मकान का खौफ सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से ही पूरा होगा और मशवरा दिया कि जिन लोगों को मकानात की मंजूरी दी गई है वो जल्द से मकानात तामीर करें और हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फवाइद इस्तेफादा करें। वेलपुर मंडल के पोचमपल्ली गांव के राजू ने इंदिरामा मकान तामीर किया। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज M सुनील कुमार ने मुनक़िदा हाउस वार्मिंग तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों के लिए मकान की मिल्कियत का खौफ पूरा किया और कहा कि आने वाले दिनों में मजीद लोगों को इंदिरामा मकानात की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद ये है कि रियासत में कोई गरीब बेघर न हो और यकीन दिलाए कि हल्के में तमाम अहल गरीबों को इंदिरामा मकानात अलर्ट किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भूभारती के तहत मौसूल होने वाली जुमला दरख्वास्तों को ओहदेदारान संजीदगी से लें और अराजी तनाज़ात को फौरन हल करें। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। एक 101 बरखी ट्रांसफार्मर्स को तोड़कर कॉपर कॉइल का सरखा करने वाली बैंड रियासती सारिखों की टोली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। नमाज़े इस्तिस्का के फौरन बाद बैतुल्लाह में मौसलाधार बारिश। मक्के मुकर्रमा में रहमत के रूह परवर मनासिर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।